नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है बीजेएन क्लासेस में। और आज हम आपको सोशल साइंस का एक नया चैप्टर के साथ हम फिर से हाजिर हैं। क्या कराएंगे आज हम आपको? मानचित्र। ठीक है, चलिए मानचित्र के बारे में बताते हैं। चित्र समझ में आ रहा है, यानी चित्र। मान मतलब मानना, क्योंकि इतनी बड़ी धरती है, इतना बड़ा हमारा ग्लोब है। अगर हम ये सोचें कि हम इससे ऐसे ही शो कर देंगे, हर एंगल दिखा सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे एक छोटे से पैमाने पर या छोटी जगह पर मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि इतनी इकाई ये दर्शा रहा है, इतनी इकाई ये चीज दर्शा रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? मानचित्र। भाई इतने बड़े बड़े शहर होते हैं, इतने बड़े बड़े जिले होते हैं, क्या आप पूरे जिले को और वो दिखा के जब बच्चों को मानचित्र समझा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसे दिखाने लगे तो फिर आपको कितना टाइम निकल जाएगा और आप तब भी नहीं समझा पाएंगे। इसीलिए उसको छोटे रूप में इसीलिए उसको छोटे रूप में जब हम दिखाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? मानचित्र। हमको शहर दिखाना हो, हमें नदियां दिखानी हो, हमें राज्य दिखाने हो, गांव दिखाना हो, पुल दिखाना हो, पेड़ पौधे दिखाने हो, वन दिखाना हो, पठार दिखाना, हम उनके सबके लिए क्या यूज करते हैं? मानचित्र। ठीक है, मानचित्र के लिए हम जहां पर भी हैं, हम क्या मान लेते हैं कि हमारे जो जहां पर हम खड़े हैं मुंह करके, सामने उत्तर है, पीछे दक्षिण है, आपके जो राइट है वहां पूरब है, और आपके लेफ्ट में पश्चिम है। इसी तरीके से हम दिशाएं मानते हैं और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन वगैरह हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं ताकि आपको स्क्रीन दिख जाए आसानी से। ठीक है, देखिए मानचित्र, इसमें क्या बताया गया आप फिर भी एक बार देख लीजिए। मैं कहेंगी इसकी भाषा तो आपने एक बार भी नहीं बताई। देखिए, पृथ्वी की वह सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। थोड़ी हार्ड हो गई लैंग्वेज, है ना? तो इसी तरीके समझिए कि किसी बड़ी जगह को किसी छोटी चित्र पर, छोटी जगह पर पैमाने की सहायता से दिखाना कि ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है, ये इतने किलोमीटर दूर है, उसको ही हम क्या कहते हैं? मानचित्र। इसके लिए हम क्या कहते हैं, करते हैं कि हम चीजें मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि अगर जो हमारा 1 सेंटीमीटर है या 1 इकाई है, वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है या वो 200 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि किलोमीटर्स तो इतनी लंबी दूरी है। अगर हम खींचने लगे तो वो आपके जो जिसपे आप बना रहे हैं मानचित्र, वो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, भौतिक चित्र। भौतिक चित्र का क्या मतलब है? भौतिक चीजें। भौतिक मतलब जो दिखाई देती हैं, जैसे क्या? पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, ये सब चीजें, इनको दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? भौतिक मानचित्र। यानी पठार दिखा दिए, लाइनें बना दी, ये नदियां बह गई। ठीक है, इस तरीके से। राजनीतिक मानचित्र क्या दिखाएंगे? शहर, नगर, गांव, ये कहाँ बस रहे हैं, किसकी सीमा कहाँ तक जा रही है, किसकी कौन से शहर की सीमा कौन से शहर को टच कर रही है, ये सब राजनीतिक मानचित्र में आते हैं। थीमेटिक। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र। अब हमें सड़क दिखानी है तो हम क्या दिखाएंगे? 2 लाइनें खींचेंगे और उनके बीच में क्या करेंगे? डैश ऐसे दिखा देंगे, यानी सिंबल बनाकर दिखा देंगे। हम वहां पर ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ सड़क है, क्या करेंगे? उसका साइन दिखा देंगे। ठीक है, वर्षा मानचित्र है, अब उसमें वर्षा नहीं लिखते, हम क्या करते हैं? बूंदे दिखा देते हैं। यही करते हैं कि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है तो वहां पे क्या दिखाते हैं? बादल दिखा देते हैं और बूंदे दिखा देते हैं। आपने देखा भी हो, जब आपके न्यूज चैनल वाले हैं न्यूज देते हैं और जब वो दिखाते हैं कि कहाँ पर भारी वर्षा होने वाली है, कहाँ पर वर्षा नहीं होगी, तो वो क्या करते हैं? जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर एक सन की फोटो दिखा देते हैं कि यहाँ सन, यानी यहाँ पर क्या है? बारिश की आशंका नहीं है। लेकिन जहां पर वो बादल दिखाते हैं या बादल के साथ बूंदे दिखाते हैं, तो उसका क्या मतलब है? कि वहां पर क्या होगी? वर्षा होगी। ठीक है, या यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं। वन दिखाना है, पेड़ दिखा दिए। ठीक, ये थोड़ी ना यहाँ लिखेंगे पेड़ यहाँ पेड़, नहीं, हम दिखा देंगे वहां पर पेड़ का चित्र बनाकर। इसका क्या मतलब है? कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं या यहाँ पर वन है। ठीक है, दूरी।
अब आता है दूरी। भाई दूरी हम आपको पता है, अगर हम इतनी दूर से लंबाई होती है, अगर आप उसको उस दूरी को नहीं बताएंगे तो कैसे समझ में आएगा कि कितनी दूरी क्या चीज है। तो हम क्या करते हैं, उसे मान लेते हैं। अब अगर आपको कोई बड़ी चीज है बहुत किलोमीटर दूर तक है, अगर उसे छोटी जगह पर दिखाना है तो आपको वो एज्यूम करके ही तो दिखाओगे। आप उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर है इसकी दूरी। ठीक है, देखिए जैसे इन्होंने कहा है, तो एक विद्यालय ले लिया और आपका घर ले लिया, उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन हम मानचित्र में क्या मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो हमने क्या माना, यानी 1 सेंटीमीटर में हमने 5 किलोमीटर मान लिया, तो 2 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर हो गया। तो हम आसानी से इस जगह को डिनोट कर सकते हैं, आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, इन्हें हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं, यानी बड़ी दूरी को हमने छोटे पैमाने पे मान लिया। ठीक, तो इसको हम आसानी से, इनका मतलब यही है दिखाने का, क्योंकि अगर आप सारे किलोमीटर है आप बना सकते हैं, 500 किलोमीटर एक पेपर पे बना देंगे, या आप 1000 किलोमीटर नहीं बना सकते, तो हम उसको एज्यूम करके छोटा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इतने सेंटीमीटर के इतने बराबर है इतने किलोमीटर के, तो वो क्या होता है, छोटी जगह पर ही डिनोट हो जाता है। ठीक है, मानचित्र का ये फायदा होता है, आपको पता भी चल जाता है और आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सी जगह आपकी कहां पर है। अब देखिए इस चित्र में, यहां पर देखिए आपको सब पता चल रहा है कि कहां पर क्या चीज है। ठीक है, देखिए अब दिशा बताते हैं हम आपको। दिशा में जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये प्रधान दिक बिंदु है, ये दिक सूचक है। दिक मतलब घड़ी की सुइयां घूमती रहती हैं, जैसे आप घूमेंगे, हैंड वॉच भी आती है आपकी, जैसे दिशा बताने वाली, उसको आप हाथ में लेंगे तो जिधर आपकी दिशा होगी, अब वो आपको दिशा डिनोट करता रहेगा कि इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, या इधर आप किधर को जा रहे हो। ठीक है, तो वो हमें दिशा बताता है। वैसे आपकी ये होती है ऊपर ठीक आपके सामने की दिशा को क्या हम बोलते हैं, उत्तर, ये दक्षिण। ठीक, आपकी जो राइट हैंड साइड वाली वो पूरब, और जो आपकी लेफ्ट हैंड वाली है वो क्या, पश्चिम। अब ये देखिए उत्तर और पूरब के बीच में जो भी दिशा होगी, भाई वो ना उत्तर होगी ना पूरब होगी, क्या होगी, उत्तर और पूरब, यानी इन दोनों के बीच में है, तो ये इसका नाम दे दिया जाएगा क्या, उत्तर पूर्व। ठीक, ऐसे ही ये जो दिशा होगी, भाई जो दिशा ठीक पूरब में भी नहीं है और दक्षिण में भी नहीं है, बीच में आएगी, तो इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व। इसी तरीके से ये पश्चिम है आपका और ये दक्षिण है ना, ये जो लाइन जा रही है ना ये पश्चिम में है और ना ही दक्षिण में है, कहाँ है, बीच में, तो ये क्या कहलाएगी, रेखा, मतलब यहाँ पे कौन सी दिशा कहलाएगी आपकी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और ये वाली आपकी कौन सी कहलाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब आप इस मानचित्र को अगर देखना चाहें दिशा के अकॉर्डिंग, तो आप आराम से बता सकते हैं कि आपका जो स्कूल है वो कहाँ पर है, आपका जो बगीचा है वो कहाँ पर है, खेल का मैदान कहाँ पर है, पेड़ कहाँ पर है, दुकानें कहाँ पर हैं, आपका ये पीओ कहाँ पर है, सामुदायिक केंद्र कहाँ पर है। आप अगर बीच में से एक लाइन खींच लीजिए सीधी, जैसे ये मानचित्र में खींची होती है, तो आप बता देंगे सीधा सीधा कि कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है। लेकिन ये पता किससे चलेगी, दिशा से। एक जगह आपको मानना बताना पड़ेगा ना कि कहाँ पे आप खड़े होकर दिशा बता रहे हैं उस चीज की। देखिए प्रतीक, ठीक है, प्रतीक क्या होता है, यानी सिंबल, इंग्लिश में इसको सिंबल बोलते हैं। सिंबल मतलब किसी चीज का नाम ना लिखकर उसको उसके चित्र से दर्शाना, कि ये रेल, यहाँ से रेल जा रही है, यहाँ से पक्की सड़क है, या यहाँ से कच्ची है, या आगे मंदिर है, या मस्जिद है, या फिर आपका ये पेड़ पौधे हैं, बस्ती है, क्या चीज है कहाँ पर, ये आपकी यही दर्शाती है। ठीक है, देखिए अब रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को आपको कैसे दिखाते हैं, ये बड़ी लाइन दिख रही है, मीटर लाइन, ये इससे डॉट नोट करते हैं। अगर रेलवे स्टेशन होगा तो इस तरह का सिंबल होगा। ठीक है, सड़कें, सड़कें पक्की हैं तो ऐसे सीधी लाइनें जाएंगी, और अगर कच्ची हैं तो ऐसे डैश 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 करके लाइनें होंगी। डैश 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 लाइनें अगर हैं आपकी, तो इसका मतलब क्या है कि वहां की सड़कें कैसी हैं, कच्ची हैं। ठीक है, इसीलिए ये अंतरराष्ट्रीय है।
ये राज्य का और ये जिले का ये चिन्ह है। कुएं का देखिए, ये आपका नदी का है, ये आपके गोल गोल जो है गोल कुआं होता है इसलिए कुएं का बना दिया, ये तालाब है, ठीक, ये नहर बना दी आपकी, और ये पुल है। पुल मतलब आपको बीच में से जाना है ऐसे। तो इस तरीके से आपको सिंबल में हम दिखाते हैं। वहां पर आपको नाम नहीं लिखा होगा कि यहाँ पे ये कच्ची सड़क है या यहाँ पे पक्की सड़क है, वो जिस पिक्चर के थ्रू दिखाया गया होगा इट मीन्स वहां पर वो चीज है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मंदिर है, ठीक है, ये सिंबल दिखा रहा है, ये सिंबल दिखा रहा है कि यहाँ पर चर्च है, ये दिखा रहा है यहाँ पर आपकी मस्जिद है, ये आपकी छतरी है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पीओ लिखा है तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। अगर पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस है तो पीटीओ लिखा है। पुलिस स्टेशन है तो पीएस लिखा है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। आपको पूरा नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। बस्ती है तो इस तरह से, और कब्रिस्तान है तो इस तरीके से। पेड़ पौधे हैं तो पेड़ की तरह दिखा दिया, घास दिखा दी, ठीक है। इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। और इस तरीके से हम भी दिखाते हैं, जब अगर आप स्कूल में हैं और आपको मानचित्र भरने के लिए आता है, मैप भरने के लिए आता है, तो हम लोग भी तो ऐसे ही दिखाते हैं उसमें कि यहाँ पर नदी है तो हमने क्या बना दिया, नदी बना दी, ऐसे 2 लाइनें बना दी, ठीक है। क्लियर है। देखिए इन्होंने यहाँ पर एक गांव दिखाया है, आसपास गांव दिखाए हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाया है, देखो यहाँ से ये नदी जा रही है। अभी तो इन्होंने सिर्फ पहचानने के लिए 1-2 जगह लिख दिया है। देखो ये क्या है, ये आपकी नदी है, नहीं है, क्या है ये, यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको अगर आपने सिंबल ध्यान से देखें तो समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। बताइए क्या है ये तालाब है आपका, ठीक है। ये आपकी मस्जिद है, ठीक है, ये आपकी छतरी है, ठीक है, ये आपकी बस्ती है, ठीक, ये आपके पेड़ पौधे हैं, वन है यानी, ठीक, यहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन है, ठीक है। इस तरीके से ये सब चीजें दिखाई हैं। यहाँ पे आपका पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस है, ये आपका यहाँ पर चर्च है या स्कूल है, या कच्ची बस्ती, सॉरी कच्ची सड़क जा रही है। देखिए जहां पक्की जा रही है वहां पूरी लाइनें दिखाई गई हैं, और जहां कच्ची जा रही है वहां पे डॉट 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 डॉट, यानी आपको लिखा नहीं गया कि यहाँ कच्ची बस्ती है और यहाँ पक्की सड़क है। आपको लाइनों से ही पहचानना है, आपको उसके डायग्राम से पहचानना है, ठीक है। इसीलिए सिंबल दिए होते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपकी सड़क जा रही है, यहाँ पर पुल है, क्यों दिख रहा है ये सिंबल, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये पुल है, तो हम ये डायग्राम से पहचानते हैं, ठीक है। रेखा मानचित्र क्या होता है आपका, मतलब हम कच्चे आरा मतलब उस पर मान लेते हैं किसी, हमें अपने मित्र के घर जाना है तो हमने एक रफ पेपर लिया और उस पे जगह बना ली कि हम यहाँ पे इस गली में है, यहाँ से निकलेंगे, इधर को लेफ्ट में मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, सीधा जाना है, फिर बाएं मुड़ना है। तो एक थोड़ा सा वो बना लेना, कच्चा आरेखन कर लेना, मतलब उस चीज को अपनी दिमाग में रखने के लिए कि हमें किधर जाना है, उस तरीके से आप एक चित्र बना लेना, वो रेखा चित्र होता है, यानी कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता के खींचा गया है। लाइनें वगैरह नहीं है उसमें, माप नहीं करना कि इतनी दूर जाकर फिर मुड़ना है, इतनी दूर जाकर फिर टर्न लेना, नहीं, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आपके क्या होते हैं, रेखा चित्र मानचित्र। खाका, खाका क्या होता है आपका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, ठीक है। यानी आप बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी है जो कभी कभी हमें जानना चाहते हैं, जैसे हमें पता करना है कि इस कमरे की लंबाई क्या है, क्या चौड़ाई है, क्या चीज है, उसमें तो नहीं दिखाया जा सकता मानचित्र में, तो उसके लिए हम खाका तैयार करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हमारी वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।